वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। आईसीसी की मीटिंग हुई है और एज अ क्रिकेट प्योरिस्ट जब जब ये मीटिंग होती है तब तब मुझे एक चीज का खतरा रहता है कि अब इसके बाद क्या कहते हैं कि आप क्रिकेट के साथ क्या नया खिलवाड़ किया जाएगा और किस तरीके से गेम को मजीद जो है स्क्वीज किया जाएगा। हम ये देखते हैं कि बाकी स्पोर्ट्स में जो है वो जो स्पोर्ट्स बॉडीज होती हैं वो उनका जो गवर्निंग बॉडीज होती है उनका ये काम होता है, वो गेम को एक्सपेंड करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश मार्केट होती है, उसी को टैप करने की कोशिश होती है और उसी से चीजें गेन करने की कोशिश होती है और मजीद जो नई मार्केट्स उनको एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा होता, नई व्यूअरशिप को एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा होता, तो हमें ये चीज नजर आता है कि गेम फिर सुगड़ती जाती है। तो वहां पर हमने ये देखा है कि कुछ हमारे सामने चेंजेस आई हैं। वो ये है कि जो वर्ल्ड कप खेले जाएंगे, यानी कि ओडीआई वर्ल्ड कप जो होगा 2027 वाला और टी20 वर्ल्ड कप 2028 वाला, उनके जो फॉर्मेट्स हैं, जो प्लेइंग फॉर्मेट्स हैं, उनके लिए कुछ चेंजेस वहां पर आई हैं कि किस तरीके से वहां पर टीमें ग्रुप्स में होंगी, फिर उससे आगे कैसे जो है वे फॉरवर्ड क्या होगा उनका और वो सारी चीजें, तो वो डिस्कस करते हैं। इसके अलावा भी एक दो चीजें हुई हैं और फिर हम देख लेते हैं ओवरऑल उस पर जो हमारा एक व्यू पॉइंट है वो भी आप सामने डिस्कस करें। सबसे पहले 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि उसका फॉर्मेट किस तरीके से। देखें, ये ओरिजिनली बताया गया था कि ये 14 टीमों पे मुश्तमिल होगा ये टूर्नामेंट। तो जो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्वालिफायर के बाद जो 14 टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए, वहां से चीजें जो है स्टार्ट होंगी। तो वहां पर जो बॉटम की 3 टीमें होंगी, यानी जो टीम 12, 13 और 14 नंबर पे होंगी, उनके लिए सबसे पहला जो स्टेज होगा वो उनके दरमियान होगा। उसको कहा गया यहाँ पर, अगर हम उस स्टेज का नाम बताएं आपको, तो वो स्टेज का नाम यहाँ पर रखा गया है सुपर सीरीज। अब वहां पर जो होगा ये कि उन तीनों टीम्स के आपस में मैचेस होंगे और जो उनमें से टॉप करेगा उन टीमों में से वो आगे क्वालिफाई कर जाएगा अगले स्टेज के लिए, जिसको ग्रुप स्टेज कहा गया। वहां पर आप ये जानते हैं कि यहाँ से एक टीम जाएगी और 11 ऑलरेडी वहां पर मौजूद होंगी, तो वो 12 टीम्स रह जाएंगी। अब फिर उन 12 टीम्स को मजीद 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा और दोनों ग्रुप्स में अगर हम बात करें तो राउंड रॉबिन वाली सूरत हाल होगी कि हर टीम वहां पर 5-5 मैचेस खेलेगी। इस तरीके से अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर 3 मैचेस होंगे। फिर इस सिचुएशन में ये होगा, इस स्टेज से आगे जाने के लिए जो चीजें देखी जाएंगी वो ये देखी जाएंगी कि दोनों ग्रुप्स में से जो टॉप 3 टीम्स होंगी वो आगे क्वालिफाई कर जाएंगी। और इसके अलावा फिर एक और चीज देखी जाएगी कि दोनों ग्रुप्स में हम देखेंगे कि चौथे नंबर पे जो टीम्स फिनिश करेंगी, तो दोनों में से जो बेस्ट टीम होगी, यानी अगर आप ये कहें कि उस तरफ एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है, तो ए और बी ग्रुप पे, ए ग्रुप में अगर कोई टीम चौथे नंबर पे और एक टीम ग्रुप बी में चौथे नंबर पे, और दोनों में से जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे, या फिर नेट रन रेट के हवाले से भी देखा जाए तो जिसके ज्यादा बेहतर होगा नेट रन रेट, वो आगे क्वालिफाई कर जाएगा अगले स्टेज के लिए। स्टेज 3 जो फिर होगा, जिसको नाम दिया गया यहाँ पर सुपर 7 का। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुपर 7 का जो ये स्टेज होगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर राउंड रॉबिन वाली सूरत हाल होगी कि हर टीम के साथ यहाँ पर मैच खेलना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर इस तरीके से देखा जाए तो हर टीम 6 मैचेस खेलेगी और ओवरऑल यहाँ पर 21 मैचेस होंगे। और यहाँ से फिर टॉप 4 टीमें आगे जाएंगी। फिर वो आप जानते हैं कि सेमीफाइनल वाला स्टेज आ जाएगा नॉकआउट्स में, जिसमें पहली टीम चौथे से खेलेगी और दूसरे नंबर पे आने वाली टीम यहाँ पर तीसरे नंबर से खेलेगी। इस तरीके से आप सेमीफाइनल्स पिछले वर्ल्ड कप में देखते आ रहे हैं, तो वो होगा। और फिर ऑब्वियसली जो दोनों सेमीफाइनल्स के विनर होंगे उनके दरमियान फाइनल होगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत खूबसूरती से और बड़ी चालाकी से यहाँ पर चीज ये की गई है कि आपको ये बता दिया कि भाई ये 14 टीम्स का टूर्नामेंट है, लेकिन आप बड़ा एसेंशियली देखें तो ये सिर्फ 12 टीम्स का टूर्नामेंट रह जाता है, क्योंकि जो टीम्स क्वालिफाई करके वो मुश्किल स्टेज से होकर यहाँ पर पहुंचेंगी, 14 में अपनी जगह बनाएंगी। इससे पहले यहाँ पर यह होना था कि 7-7 के ग्रुप में उनको डिवाइड कर दिया जाता, और फिर यहाँ फिर अगर हम और फिर उसमें से आगे सेमीफाइनल वाला स्टेज आता कि टॉप 2 वाली क्वालिफाई करती, तो उनके पास वहां पर नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा होते। इसमें कोई शक नहीं है, आप सब जानते हैं कि जो टीम इस तरीके से क्वालिफायर से आते हैं उनके बहुत कम चांसेस होते हैं आगे क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन उनके लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन मैचेस से, जो यहाँ पर वो हायर रैंक टीम्स की जो मेन स्ट्रेंथ है, फुल स्ट्रेंथ टीम के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं, क्योंकि नॉर्मली उनको ये चीज वहां पर उनके लिए अवेलेबल नहीं होती, ये आप सब जानते हैं। तो ये एक बड़ा जो होता है की एसेंस होता है ऐसे आईसीसी इवेंट्स का, और उन टीम्स के लिए वो हम उनसे ले रहे हैं। और वहां से वो खेलने के बाद यहाँ पर फिर सीरीज जो उनके बताया गया कि आपको सुपर सीरीज का स्टेज खेलने से ही वो 2 टीम्स मजीद जो है उसे एलिमिनेट हो जाएंगी, यानी कि वो क्वालिफायर्स के बाद वो टीम्स एक सुपर क्वालिफायर खेलेंगी और उसके बाद भी वहां से एलिमिनेट होगी और उससे एक टीम आगे जाएगी। तो ये आप चीज देखें तो ये एसेंशियली अगर आप देखें तो 12 टीम्स का टूर्नामेंट है, 14 टीम का सिर्फ उसको एक, जिसे आप कहते हैं कि बराए नाम ही रखा गया है। फिर अगर आप ये देखें कि
बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर ये देखें आपको कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस मैंने इस तरह होगा कि मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए आप जानते हैं कि ब्रॉडकास्टर यहीं से पैसा कमाते हैं। और ये चीज भी हम यहाँ पर आपको बताते चले, हम पाकिस्तानी क्रिकेट के फैन हैं और पाकिस्तान से तो हम यहाँ बताते चले कि कंपटीशन नहीं है आईसीसी इवेंट्स में। हम देखते हैं कि बासानी वहां पर इंडिया जीत जाता है, और पिछले कुछ अर्से में देख रहे हैं तो ये मजीद से क्लैरिफाई हो गया है। लेकिन पैसा वहां से कमाते हैं, मनी स्पिनर है ये आईसीसी के लिए भी, ब्रॉडकास्टर के लिए भी। तो उनके नंबर ऑफ मैचेस बढ़ाने के लिए अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर पाकिस्तान और इंडिया ऑब्वियसली हम देखें कि आईसीसी एक ही ग्रुप में रखेगी तो एक मैच यहाँ पर कंफर्म है, और पाकिस्तान और इंडिया दोनों होपफुली आईसीसी यही चाह रहा है कि वो क्वालिफाई करके जब सुपर 7 में जाएंगे तो एक और मैच, यानी 2 मैच उनकी अगर आप कहें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर कंफर्म है। फिर अगर नॉकआउट्स में दोनों जाते हैं सेमीफाइनल या फाइनल में, वो अगेन वहां पर उनका मुकाबला हो सकता है। तो आप ये देखें कि नंबर ऑफ मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के बढ़ाने के लिए जिस तरीके से एशिया कप में होता है वही चीज यहाँ पर रिपीट की गई है, और इससे क्रिकेट एक्सपैंड नहीं हो रही। अगर आप देखें तो मैंने आपको जो सारी चीजें बताई कि किस तरीके से यहाँ पर जुल्म हो रहा है यहाँ पर छोटी टीमों के खिलाफ, जो क्वालिफायर से आगे स्ट्रगल करके यहाँ पर पहुंचेंगी और वो यहाँ पर चाहती है कि मेन इवेंट में डायरेक्ट वो पार्ट लें। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि उनके लिए यहाँ पर एक मजीद सुपर सीरीज के नाम से जो एक सुपर क्वालिफायर का राउंड रखा गया है, वो किस तरीके से उनके साथ यहाँ पर ज्यादती की गई है। अब यहाँ पर हम आपको 2028 के T20 वर्ल्ड कप के हवाले से आपको बताते चले कि वहां पर क्या होगा। तो यहाँ पर ये होगा कि 20 टीमें जो पार्टिसिपेट करेंगी 2028 के T20 टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में, तो आप सबको पता है। तो उनको यहाँ पर 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, यानी कि हर ग्रुप में 4 टीम होगी, पता है। फिर अगर हम ये देखें कि वहां पर जब अगर हम देखें हर ग्रुप में 4 टीम्स होंगी, तो सब जानते हैं कि वहां पर हर टीम अगर एक दूसरी टीम साथ खेलेगी तो उनके वहां पर 3 मैचेस होंगे, इस तरीके से टीमें आगे जाएंगी। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनके लिए जो आगे बढ़ने का तरीकाकार ये होगा कि उन सारे ग्रुप्स में से अगर हम बात करें तो हर ग्रुप में से जो टॉप 2 टीम्स होंगी, हर 4 टीम्स होंगी, उनमें से जो टॉप 2 टीम्स होंगी वो अगले मरहले में जाएंगी। तो वहां पर हम देखेंगे कि सुपर 10 का मरहला होगा, और वहां पर फिर उन 2 टीम्स को मजीद स्प्लिट किया जाएगा। जो 10 टीमें वहां से जाएंगी अगले राउंड में सुपर 10 में, वहां पर हम ये देखेंगे कि उनको मजीद 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। अगेन वहां पर 5-5 टीमें हर ग्रुप में होंगी, तो यानी कि हर टीम वहां पर 4 मैचेस खेलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर 20 मैचेस होंगे। सुपर 10 में 20 से कबल ग्रुप स्टेज में हम देखेंगे 30 मैचेस होंगे। फिर यहाँ पर ये चीज देखी जाएगी कि अब यहाँ से इससे पहले ये होता था कि जब सुपर 8 होता था या वो दूसरे मरहले होते थे, तो वहां से जो टॉप 4 टीम्स होती थी उनके दरमियान सेमीफाइनल होते थे, और फिर सेमीफाइनल के विनर्स के दरमियान फाइनल होता था। तो ये चीज देखी जाती थी। अब यहाँ पर हमने जो क्रिकेट फैंस हैं, लीग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, तो वहां जानते हैं कि वहां पर एक क्वालिफायर एलिमिनेटर की जो प्ले ऑफ वाली सिचुएशन होती है वो वहां पर एक अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि तो दोनों ग्रुप की जो टॉप 10 के स्टेज में जो दोनों ग्रुप्स की नंबर 1 पे फिनिश करने वाले जो टॉप फिनिशर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। लेकिन वहां पर हर ग्रुप में जो सेकंड और थर्ड ग्रुप नंबर पे आने वाली टीम्स होंगी उनके पास भी वहां पर मौका होगा आगे क्वालिफाई करने का। तो वहां पर यह होगा कि क्रॉस में खेलेंगे, यानी कि ए या बी ग्रुप की बात कर लें तो जो ग्रुप ए पे सेकंड नंबर पे टीम फिनिश करेगी वो ग्रुप बी की थर्ड नंबर टीम से मैच खेलेगी। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो जो ग्रुप बी की सेकंड नंबर वाली टीम होगी वो ग्रुप ए की थर्ड नंबर वाली टीम के साथ क्रॉस में मैचेस खेलेगी। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो वो आगे सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई करेंगे। हमें मजीद इस तरीके से 2 और टीम्स मिल जाएंगी सेमीफाइनल्स के लिए। 2 टीम्स डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी जो टॉप पे फिनिश करेंगी सुपर 10 के स्टेज पे, और बाकी 2 जो टीम्स होंगी वो फिर जो वो मैंने आपको बताया कि सेकंड और थर्ड वाले मैच से जो जीत के आगे जाएंगी उनके दरमियान जो मैचेस होंगे जो वहां से जीत के आएंगी वो टीम्स जो है वो उस तरीके से वहां पर आगे क्वालिफाई करेंगी। तो अब यहाँ पर भी अगर आपको ये बताते चलें कि हमारे पास जो 2 मैचेस होंगे एलिमिनेटर्स राउंड में, तो ये फर्स्ट टाइम है, ये इससे पहले हमने लीग क्रिकेट में देखा है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अगेन यहाँ पर कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि जो बड़ी रैंक्स की टीम होती है उनका एक आध दिन बुरा जाता है और वो उस तरीके से वहां पर अच्छा नहीं खेल पाते, तो वो फिर क्वालिफाई नहीं कर पाते। अब यहाँ पर भी उन चीजों को और वो डेड रबर्स को हटाने के लिए बेसिकली यहाँ पर भी व्यूअरशिप और फाइनेंशियल को देखते हुए बड़ी टीम्स को यहाँ पर भी एक और चांस दिया गया है कि वो अपनी वहां पर सेमीफाइनल के लाइनअप में बनाए। फिर नॉकआउट जिस तरीके से आप जानते हैं कि जो विनर होंगे एलिमिनेटर सॉरी जो नॉकआउट टॉप जो विनर्स होंगे और जो एलिमिनेटर के होंगे उनके दरमियान वहां पर सेमीफाइनल होगा, और फिर सेमीफाइनल के विनर्स जो होंगे उस तरीके से वो फाइनल्स में क्वालिफाई करेंगे। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो फिर फाइनल का विनर जो होगा वो फिर चैंपियन करार दिया जाएगा। अब ये जो सेटअप में चेंजेस आई हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि बाकी अगर आप स्पोर्ट्स बॉडीज को देखें, गवर्निंग बॉडीज को देखें, तो वहां पर एक्सपेंड किया जा रहा है स्पोर्ट को, और जो बाकी मुल्कों की टीमें वहां पर खेलना चाहती हैं उनको वहां पर सपोर्ट किया जा रहा है और वहां पर उनको
बड़े अच्छे तरीके से अगर हम बात करें तो उनको वहां पर उस चीज में शामिल किया जा रहा है। आईसीसी इवेंट्स में आप जानते हैं कि जो क्वालिफायर्स से खेल के जो मेजोरिटी ऑफ द टीम्स, कभी कभी हम ये देख देंगे वेस्ट इंडीज, श्रीलंका टाइप टीम्स जो होती हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो क्वालिफायर से आती हैं, उनकी एक अलग डिबेट है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो टीम्स जो वहां से आती हैं, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड्स टाइप जो टीम्स आती हैं वहां से, उनका मोटिव क्या होता है, वो यहाँ पर अगर आप बात करें तो बड़े लेवल की टीम्स होती हैं वो उनसे रेगुलर खेलती ही नहीं है। अब उनके लिए क्या जो मेन गेन होता है यहाँ पर कि वो अपने आप को टेस्ट करते हैं, सीखते हैं बड़ी टीमों की मेन टीम्स के अगेंस्ट यहाँ पर ऐसे इवेंट में खेल के, उनके लिए एक एक्सपीरियंस होता है। तो वो एक मुश्किल राउंड से ऑलरेडी गुजर के आते हैं यहाँ पर, तो उनको यहाँ पर उनके लिए अचीवमेंट होती है कि वो डायरेक्ट यहाँ पर बड़े स्टेजेस में बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलें। अब यहाँ पर होगा ये कि जो क्वालिफायर से टीम आएंगी उनके लिए यहाँ पर मजीद मुश्किल खड़ी की गई है। सुपर सीरीज का जो ओडीआई वर्ल्ड कप के हवाले से अगर हम बात करें, जो सुपर सीरीज का जो वहां पर उन्होंने शोषा छोड़ा गया, तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो सुपर सीरीज जो क्वालिफायर से टीम आएंगी उनके लिए वहां पर मजीद मुश्किलात होंगी। तो वहां से 3 में से 2 टीम्स वहां से ऑलरेडी वहां से बाहर चली जाएंगी और एक टीम वहां से आगे क्वालिफाई करके जाएगी। तो ये उनके लिए ज्यादती, इस तरीके से आप गेम को एक्सपेंड नहीं कर रहे, मजीद दबा रहे हैं और नंबर ऑफ मैचेस बढ़ा रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के। जो बिलाशुबा अगर हम बात करें तो सिर्फ ब्रॉडकास्टर की मंशा के मुताबिक हो रहा है और उनकी व्यूअरशिप की वजह से हो रहा है, और उन्होंने वहां पर उनके लिए एक मनी स्पिनर है, उस चीज को वो देख रहे हैं। जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान की वो पिछले कुछ सीजन अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि वो बहुत गिर चुकी है। 1 साइडेड मुकाबले होते हैं, इंडिया कंफर्टेबली जीत जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि वहां पर कोई ब्लॉकबस्टर मुकाबले हो रहे थे, कोई थ्रिलर्स हो रहे थे, वो भी नहीं हो रहा था। लेकिन सबको पता है कि उसकी व्यूअरशिप है, आई बॉल्स मिलती हैं और वहीं से पैसा जनरेट होता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए कि सारे फॉर्मेट को उस तरीके से बयान किया गया कि बस इंडिया पाकिस्तान के मैचेस बढ़ाए जाएंगे इस तरीके से, और उस चीज को वैसे ही उन्होंने रखा गया। और हर कोई अगर आप देखें तो इस चीज को इस तरीके से देख रहा है और ये चीज बड़े खुले दिल से बता रहा है कि किस तरीके से फॉर्मेट को मजीद से मजीद खराब किया जा रहा है। 14 टीमों पे जब मुश्तमिल एक टूर्नामेंट आपने पहले अनाउंस किया था तो उसको एज इट इज जाने देते, लेकिन हमने वहां पर देखा कि इस तरीके से चेंजेस हुई, तो हमने आपको चेंजेस बता दी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो अब ये भी देखा जा रहा है कि WTC के लिए हम देखते कि पहले टॉप 2 टीम्स होती थी उनके दरमियान फाइनल होता था। अब यहाँ पर जो मिडिल ऑफ द टेबल टीम्स आएंगी उनके लिए भी यहाँ पर चांस रखा गया कि सेमीफाइनल भी यहाँ पर उनके लिए इंट्रोड्यूस शायद करवाए जाए, उनके हवाले से भी बातचीत हुई। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक जमाने में आप देखते थे कि चैंपियंस लीग T20 होती थी, जहां पर हम देखते थे कि ओवरऑल जो लीग की विनर टीम्स होती थी, दुनिया भर की लीग की जो विनर टीम्स होती थी उनके दरमियान वहां पर मैचेस होते थे, उनके दरमियान लीग होती थी। अब यहाँ पर उसका रिवाइवल भी होगा। ICC क्लब T20 टूर्नामेंट, इस तरीके से कोई सजेशन आ रही है तो वो मजीद आपको एक नजर आएगा कि जो पैसा कमाने के हवाले से वो चीज बड़ी परफेक्ट होगी, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन क्रिकेट की क्वालिटी और जो प्योरिस्ट हैं क्रिकेट के हमारी तरह, उनके हवाले से अगर आप पूछें तो वो फिर जो इंटरनेशनल क्रिकेट का एसेंस है, T20 टेस्ट क्रिकेट का एसेंस है, वो कहीं ना कहीं फिर उसमें गुम होकर आ जाएगा। और एट द एंड आप सिर्फ लीग क्रिकेट को देखना पसंद करेंगे जब आप बड़ी मार्केट को टैप नहीं करेंगे। बड़ी मार्केट को टैप करने का मतलब यह है कि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड, आप जानते हैं कि व्यूअरशिप इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश इस खित्ते से आती है। बाकी भी जो मुल्क क्रिकेट खेलते हैं, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तो वहां पर अगर आप देखें तो उधर उस तरीके से नहीं आती। तो हमने अगर वो चीज अट्रैक्ट करनी है तो कहीं ना कहीं चांस लेना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम आसान रास्ता देखती है ICC के, बस जो ऑलरेडी स्टैब्लिश मार्केट है वहीं से पैसे बनाए जाएं और नए मार्केट और नए पाथवेज को वो जिसे आप कहते हैं टैप ही नहीं करते और उनका अनटैप छोड़ा हुआ है और नहीं जानते कि उन चीजों से किस तरीके से वहां पर व्यूअरशिप इकट्ठी की जा सकती है। नेपाल की एक आप एग्जांपल देख लें कि जो टीम्स डेवलप हो रही है वहां पर आप देखें तो नेपाल में बहुत ज्यादा व्यूअरशिप है और वहां पर बहुत ज्यादा पैशन है। लेकिन ये चीजें जो इस तरीके की ICC कर रहा है तो ये फिर उन टीम्स के साथ ज्यादती है और ओवरऑल गेम के साथ भी ज्यादती कर रहा है। तो तनकीद उनके पे चल रही है वो बहुत जायज है और होनी भी चाहिए जिस तरीके से वो गेम को यहाँ पर चला। तो जो भी फर्दर अपडेट होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस फिल्म शुक्रिया।